प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 12 सुदामा चरित व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 12 सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बेटा हम पाठ पढ़ने से पहले उसके कवि या लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से आज फिर हम सुदामा चरित के कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुदामा चरित के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास जी का प्रसिद्ध नाम है। उनकी मुख्यतः 2 या 3 ही रचनाएं हैं। आइए उन्हीं रचनाओं में से हम सुदामा चरित को भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम कवि परिचय की जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि परिचय। नाम नरोत्तम दास। जन्म स्थान 1550 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर गांव में। कृतियां सुदामा चरित, ध्रुव चरित व विचार माला। भाषा ब्रज। मृत्यु 1605 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, नरोत्तम दास जी के जीवन में संक्षिप्त जानकारी हमने दी। इस कविता में सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन किया गया है। इनकी मित्रता का सच्ची मित्रता के आदर्श रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है। यह मित्रता और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने समान ही बना दिया। अब इस कविता में बताया गया किस प्रकार से श्री कृष्ण ने सुदामा जी की मदद की, क्योंकि दोनों बाल सखा थे। सुदामा उनसे मदद मांगने गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बिना मांगे ही सुदामा जी को धन संपत्ति से संपन्न कर दिया, अर्थात सब कुछ ही श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दे दिया। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द व उनके अर्थों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पढ़ते हैं कविता से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ। कठिन शब्दार्थ। पगा पगड़ी। तन शरीर। प्रभु ईश्वर। बसे बसता है। अभिरामा सुंदरता। बिवाइन पैरों की फटी एड़ियां। पगा पगड़ी, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, बसे बसता है, अभिरामा सुंदरता, बिवाइन पैरों की फटी एड़ियां। केही कौन से। ग्रामा गांव में। द्वार दरवाजा। द्विज ब्राह्मण। दुर्बल कमजोर। चकिसो चकित होकर, हैरान होकर। वसुधा धरती। प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द थे। अब हम कविता को पढ़ेंगे और साथ साथ उसके सरलार्थ व्याख्या को भी करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इस कविता में श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से श्री कृष्ण ने सुदामा जी की मदद की, उन्हीं सब का वर्णन इस कविता में नरोत्तम दास जी के द्वारा किया गया है। आइए पढ़ते हैं कविता का पहला पद। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह
को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बेटा जिस प्रकार से हम अपनी कविता करते हैं, कविता में सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए संकेत हम कहां से कहां तक लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारा संकेत बनेगा शीश से लेकर सुदामा तक। अब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत काव्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता सुदामा चरित से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुदामा की विपन्नता और कृष्ण के वैभव का वर्णन किया है। अब यहाँ पर जैसे शीश का अर्थ है सिर, पगा पगड़ी, अंगा वस्त्र, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, बसे बसता है, उपानह जूते, सामा चिन्ह, द्वार दरवाजा, द्विज ब्राह्मण दुर्बल कमजोर, चकीसो चकित होकर, वसुधा धरती को, अभिरामा सुंदरता। अब इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि सुदामा जी अपने पत्नी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आ जाते हैं, लेकिन जिस समय पर वो द्वारका नगरी में आते हैं उस समय पर उनकी हालत बहुत ही खराब होती है, नाजुक होती है, क्योंकि उनके पास उनके पहनने के लिए सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, और धोती है वह भी फटी हुई है, लटकी हुई है। ऐसे दीन ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आता है और द्वारपाल भी उन्हें नहीं पहचानते, लेकिन कहते हैं कि वो आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इन पंक्तियों में इस प्रकार हम व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण से मिलने गए गरीब सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, दरवाजे पर कोई ऐसा दुर्बल ब्राह्मण आया हुआ है जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं, शीश पगाना झंगा तन में, शीश यानी सर पर पगड़ी नहीं है, झंगा तन में, और तन पर वस्त्र नहीं है, अंगोछा तक नहीं है। जाने को हई बेसी कही, जाने कौन कहाँ किस गांव से आया है, धोती फटी हुई है, लटकी हुई है, और पांव में उपानह जूते, पहनने के निशान तक भी नहीं है। आपके दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर ब्राह्मण खड़ा है और ऊपर से नीचे तक पूरी पृथ्वी को निहार रहा है, आपके महल को देख रहा है, वसुधा भी उस महल की सुंदरता को देख रहा है। आपका पूछत दीन और आपके धाम का स्थान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि उसके दीन दयाल अर्थात आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इन पंक्तियों में द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतई न कितई दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान को पता चलता है कि सुदामा उनके दरवाजे पर आए हुए हैं, उनके द्वार पर खड़े हैं, जब द्वारपाल उन्हें इसका वर्णन करता है, इसके बारे में बताता है, श्री कृष्ण नंगे पैर अपने महल से दौड़ते हुए आते हैं और सुदामा को द्वार से ही अपने गले लगाकर ले जाते हैं। जब अंदर महल में ले जाते हैं तो महल में ले जाकर जब उसकी पैरों को धोते हैं तो उस समय पर कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, यानी इस प्रकार तुम्हारी जो पैर हैं उनका पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब जिस प्रकार जब वो पैर धोते हैं, पैर धोते समय उनके पैर बिवाइन यानी एड़ियां फटी हुई हैं
और पैरों का स्पर्श हाथ से जब करते हैं तो इस प्रकार का प्रतीत होता है जैसे कांटों का जाल लगा हुआ हो। हाय महादुख पायो सखा, हे सुदामा तुमने अकेले ही इतना बड़ा दुख सहन कर लिया, तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम अब तक क्यों नहीं आए। सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा के सागर रो पड़े, अर्थात करुणा निधि स्वयं रो पड़े। पानी परात को यानी पानी परात को हाथ तक नहीं लगाया, अपने आंसुओं के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। अब जिस प्रकार से सुदामा की बुरी हालत को देखा, उनके पैर धोने के लिए पानी की परात मंगवाई, तो उन्होंने पानी परात को हाथ तक भी नहीं लगाया, लेकिन अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। यहाँ पर पानी परात को हाथ छो नहीं, यानी इतनी अतिशयोक्ति की गई है। बात को बढ़ा चढ़ाकर जहां पर वर्णन किया जाएगा वहां पर अतिशयोक्ति का अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दये, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजऊ न तजऊ तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। इन पंक्तियों में सुदामा से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम यहाँ इतने समय के पश्चात आए हो और भाभी ने मेरे लिए कोई सामान ना दिया हो। सुदामा कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ भी नहीं लाया, लेकिन कृष्ण भगवान उनको भांप जाते हैं और यह कहते हैं कि चापी पोटरी काख में, पोटरी यानी पोटली, काख में, चापी का अर्थ है छुपाए हुए, तुम काख में पोटली छुपाए हुए हो और उस पोटली में भाभी ने कोई न कोई सामान मेरे लिए जरूर भेजा है। पिछली बार जब हम संदीपन आश्रम में पढ़ते थे उस समय की बात का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि जब हम आश्रम में पढ़ते थे उस समय पर गुरु माता के द्वारा जो चने दिए गए थे वो चने तुमने स्वयं ही खा लिए थे, लेकिन अब की बार ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, तुम चोरी करने में बचपन से ही निपुण हो जू प्रवीणे, प्रवीणे का अर्थ है निपुण हो, और जो पोटली है वो काख में छुपाए बैठे हो, अमृत जो रस है वो तुम अकेले अकेले खाना चाहते हो। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। भाभी ने जो सामान भेजा है, तंदुल की ने, भाभी ने जो, तंदुल का अर्थ है चावल, जो चावल भेजे हैं वो चावल मैं तुम्हें अकेले नहीं खाने दूंगा। अब सुदामा जी उसको बार बार छिपाने का प्रयास करते हैं और श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज भी प्रेम रूपी अमृत रस में सने चावलों की पोटली को अपनी काख में छिपाने का प्रयास तुम कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी पिछली आदतें अभी भी ज्यों की त्यों हैं, तुम उन्हीं आदतों के वशीभूत होकर भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो। इन्होंने यानी श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के बचपन की चोरी का उपालंब उदाहरण दिया है, उल्हाना दिया है और मजाक करते हुए कहा है कि तुम पिछली बार भी सारे चने गुरु माता के द्वारा दिए गए थे, वो सभी तुमने अकेले ही खा लिए थे, लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब की बार भाभी के द्वारा जो चावल भेजे गए हैं उनको मैं भी खाऊंगा। वह पुलकनी
वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। हऊ आवत नाही हुतऊ, वाही पठयो ठेली। अब कहियो समझाई के, बहुधन धरऊ सकेली। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से वापस खाली हाथ भेज दिया। सुदामा कुछ मदद की आशा लेकर वहां आए थे, लेकिन वे कृष्ण पर खींच रहे थे कि अपनी पत्नी पर भी क्रोधित हो रहे थे। वे पहले से ही कृष्ण की चोरी की आदत से परिचित थे। यानी सुदामा जी सोच रहे हैं कि जब मैं द्वारका गया तो उस समय पर कृष्ण ने जो मान सम्मान दिया, जो मेरा आदर किया, वह इतना अधिक था कि मैं उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता। लेकिन जाते समय, चलते समय उन्होंने मुझे खाली हाथ विदा कर दिया। यह कहाँ का न्याय है। पुलकनी प्रसन्नता, उठी उठकर, मिलनी मिलना, पटवनी वापस भेजना, विदाई। गोपाल श्री कृष्ण, जात जा सकता, हरि ईश्वर, राज समाज धन दौलत। वाही उसने, यानी सुदामा की पत्नी, पठयो भेजा, ठेली धक्का देकर, जबरदस्ती, ओढ़त फिरे, हाथ फैलाए घूमता रहता था। तनिक जरासी, के काज के लिए, बहु बहुत, धरऊ रखना, सकेली संभाल कर। अब श्री सुदामा जी कृष्ण के प्रति कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ विदा कर दिया। रास्ते भर सुदामा श्री कृष्ण पर खींचते हुए आ रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि द्वारका में रहते हुए कृष्ण उससे दौड़ कर मिले। देखते ही प्रसन्नता से भर गए तथा इतना मान सम्मान दिया जो संभाले नहीं संभल रहा। लेकिन चलते समय उन्होंने जब उन्हें खाली हाथ भेज दिया, वह बात भी उनको सहन नहीं हो रही और अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वाही पठयो ठेली। सुदामा अपनी पत्नी की तरफ कहते हैं कि लेकिन उसी ने मुझे जबरदस्ती धकेल दिया। कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अब घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के का। जब कहते हैं कि किस प्रकार से यह वही कृष्ण है जो घर घर से यानी दही और मक्खन चुराते थे और उस दही और मक्खन में भी साझा करते थे, यानी अकेला नहीं खाते थे। घर घर हाथ फैलाए घूमते रहते थे, खुद मांगा करते थे। वह दूसरों को अब क्या दे सकते हैं। अब कहते हैं कि जो खुद एक भिखारी था, यानी खुद लोगों के घरों में जा जाकर मक्खन चुराता था, वो और किसी को क्या दे सकता है। अब चल कर कहूंगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन धकेल दिया है, उसे संभालो। कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। कहते हैं कि अब पत्नी से जाकर कहूंगा कि कृष्ण ने इतना धन दिया है, इतना धन हमें धकेल दिया है कि अब वो हमसे संभाले नहीं संभल रहा है। बैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन सब भ्रम छायो। केंधो परो कहू मार्ग भूली, की फेरई कई मैं अब द्वार को आयो। भोन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अब सुदामा जी निराशा से लौट आए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि श्री कृष्ण ने उन्हें कितना धन मान सम्मान सब कुछ दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा जी को सब कुछ दे दिया था। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने। अब कहते हैं कि जिस प्रकार का राज महल या राज सुख जो द्वारका में था, उसी प्रकार का राजमहल सब कुछ उसने वहां पर झोपड़ी के स्थान पर पायो।
अब कहते हैं कि सुदामा अचंभित हो गए और भवन को देखकर बार बार ये सोच रहे कि मैं घूम फिर कर द्वारका ही वापस आ गया हूँ। पूछत पाड़े फिरे, सबसे उन्होंने अपनी झोपड़ी का पता पूछा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनकी झोपड़ी का पता नहीं बताया। कहते हैं कि वैसोई उसी तरह राज समाज धन दौलत वैभव आदि गज हाथी बाजी घोड़ा घने बहुत संभ्रम भ्रमित होना छायो भर गया। अब वो कहते हैं कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए, यानी भ्रमित हो गए कि झोपड़ी की जगह श्री कृष्ण के राजमहल जैसा ही शानदार भव्य महल था। चारों ओर सब कुछ द्वारका के जैसे ही लग रहा था और वो सोचने लगे कि वो रास्ता भूल गए हैं और घूम फिर कर दोबारा द्वारका ही आ गए हैं। सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। भवन बिलो की बे को मन लोचत, यानी जो सुंदर भवन बने हुए थे उनको देखकर बार बार देखने का मन सुदामा जी का कर रहा था और ऐसे सोच रहे थे। पूरे गांव में फिरे लेकिन किसी ने भी उनकी टूटी हुई झोपड़ी का पता नहीं बताया। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पन्हई न हती, कह लई गजराजहू ठाडे महावत। भूमि कठोर पई रात कटई, कह कोमल सेज पई नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इन पंक्तियों में सुदामा जी कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब सभी चीजें अच्छी लगती थी, लेकिन आज प्रभु की कृपा से हमारे पास सब कुछ हो गया लेकिन अब वह भी अच्छा नहीं लगता पहनने के लिए, यानी कई वह टूटी सी छानी हती। अब कहते हैं कि कहाँ वह टूटी हुई झोपड़ी थी, कह कंचन के, और अब जो सोने के महल हैं वह भी अच्छे नहीं लगते। कई पग में पन्हई न हती, कह लई गजराजहू ठाडे महावत। कहते हैं कि पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे और आज जो महावत हैं वो गजराज यानी हाथियों को लिए खड़े हैं, लेकिन सवारी करने का मन नहीं करता। भूमि कठोर पे रात कटई, भूमि कठोर पे रात कट जाती थी लेकिन आज कोमल सेज पे नींद नहीं आती। कई जरूरतों नहीं कोदो सवा, जरूरत पड़ने पर सस्ते चावल मोटा अनाज जो सस्ता होता है वो भी नहीं मिलता था और आज प्रभु के प्रताप से दाखों के किशमिश के यानी भंडार भरे हैं लेकिन वो भी अच्छे नहीं लगते। अब भगवान ने बिना मांगे सब कुछ सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को अपने समान ही धनवान संपन्न बना दिया। अब सुदामा के दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। सुदामा जी कहते हैं कहाँ वह टूटी हुई झोपड़ी थी और अब सोने के महल भी अच्छे नहीं लगते। पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल तक नहीं थी लेकिन आज गजराज हैं जो महावत हैं वो गजराज लिए उनके चलने का इंतजार करते रहते हैं लेकिन सवारी करने का मन नहीं करता। पहले कठोर भूमि पर भी नींद आ जाती थी लेकिन आज मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए सवा या कोदो जैसा मोटा या घटिया किस्म का अनाज भी नहीं मिलता था, पर अब प्रभु की कृपा से मीठे सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते। अर्थात प्रभु ने इतना कुछ दे दिया कि उसके प्रताप से अब कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, बस प्रभु का ध्यान लगाना ही अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन आप सब देखते हैं, आप सबको पता भी है, उनका उदाहरण आज भी हमारे समक्ष है। सुदामा की किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने मदद की थी, यह मित्रता का एक अद्भुत उदाहरण है। हमने आज अपने इसमें व्याख्यान में सरलार्थ व्याख्या की। अब मैं आपसे कविता से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनना और उत्तर देना। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, प्रस्तुत कविता में किसकी
मित्रता का वर्णन किया गया है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। प्रश्न 2, सुदामा के सिर पर क्या नहीं था? उत्तर है, सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं थी। अब यहाँ पर बेटा जैसे कि और भी हैं, जैसे कि हमने अपनी कविता पढ़ी, कविता के पश्चात हमें छोटे छोटे प्रश्नों की भी जानकारी हुई। कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का ही वर्णन किया है। सुदामा किस अवस्था में उनके पास गए थे और श्री कृष्ण भगवान ने बिना मांगे ही सुदामा को क्या क्या चीजें दे दी, वो सब हमने अपना पढ़ा। अब हम अपना अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे अभ्यास का प्रश्न है अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। अब जब सुदामा की ऐसी दशा को देखा तो श्री कृष्ण की क्या मन की स्थिति हुई, उस स्थिति को आपको अपने शब्दों में लिखना है। आइए लिखते हैं। उत्तर, सुदामा जी की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था, लेकिन उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि सुदामा जी के पैर धुल गए। जैसा कि बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे जो सेकंड पद था उसमें बताया था कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी उन्होंने पानी परात जो मंगवाई धोने के लिए उसको हाथ तक भी नहीं लगाया और उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। यानी वो इतने अधिक दुखी हुए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। प्रश्न 2, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब इसका भी ऐसे ही उत्तर होगा कि किस प्रकार से उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोया, पानी परात किस लिए मंगवाई थी लेकिन उसका उपयोग क्यों नहीं हो पाया। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कहा गया है कि जब सुदामा दयनीय अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो प्रभु उन्हें देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था, लेकिन सुदामा जी की दुर्दशा देखकर वो रो पड़े और उनके आंसुओं की धारा से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं। प्रश्न 3, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे क उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सुदामा जी अपनी पत्नी द्वारा
दिए गए चावलों को संकोचवश श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और चोरी करने में तो तुम बचपन से ही निपुण हो। अब बेटा इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट जो पहली जो पंक्ति दी गई, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, तो पहले कहा गया कि ये पंक्ति किसने किसको कही। दूसरी में इसी की पृष्ठभूमि यानी इसी पंक्ति से संबंधित आपको बताना है क्यों कही गई, उन्होंने दोबारा इस पंक्ति का वर्णन क्यों किया। क्योंकि जब सुदामा उनको अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए चावल नहीं दे पा रहे थे, तो इस पर उन्होंने दोषारोपण करते हुए कहा कि उस समय पर तो तुमने क्या किया था, चोरी की थी, लेकिन आज तुम उस चोरी में सफल नहीं हो पाओगे। अब मैं भी निपुण हो गया हूं, अर्थात तुम्हारी बातों को भली भांति समझ सकता हूं। ग, इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। अब चोरी की बान में होजू प्रवीणे, इससे 3 आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। हमने कविता को पढ़ा जब हमने बताया था कि बाल सखा थे, संदीपन आश्रम में वो दोनों पढ़ते थे और उसी आश्रम में पढ़ते समय गुरु माता के द्वारा क्या दिए गए थे, चने दिए गए थे और उन्हीं चनों को सुदामा जी ने स्वयं खा लिया था और उन्हीं की शिकायत उन्होंने यहाँ पर भी की है। उत्तर है बचपन में सुदामा जी और श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे, तब गुरु माता ने सुदामा जी को चने देते हुए कहा कि तुम दोनों आधे आधे खा लेना, परंतु सुदामा जी यह बात श्री कृष्ण को नहीं बताते हैं और चुपके से उनके हिस्से के चने भी खा जाते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा जी को उसी चोरी का उदाहरण दे रहे हैं। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। अब जब सुदामा जी द्वारका से वापस आए तो उस समय पर उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे वो सब बताने हैं। उत्तर है द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी बहुत दुखी थे। वे सोच रहे थे कि मेरे जाने पर कृष्ण मेरा कितना आदर सत्कार किया, मगर विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। क्या कृष्ण का प्रेम दिखावटी था। सुदामा जी श्री कृष्ण के व्यवहार पर थोड़ा खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रभु उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें खूब धन दौलत देंगे, मगर श्री कृष्ण ने तो उन्हें चोरी का उदाहरण देते हुए देकर खाली हाथ ही विदा कर दिया। प्रश्न 5,
अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब जब उन्होंने अपनी झोपड़ी को नहीं पाया तब उनके मन में क्या क्या विचार आए वो आपको बताने हैं। उत्तर है, जब सुदामा जी अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं दिखी। वह सोचने लगे कि शायद घूम फिर कर दोबारा द्वारका ही आ गया है। फिर भी उसने गांव के घरों से पूछताछ की। अब कहते हैं कि वह सोचने लगा कि वह शायद घूम फिर कर दोबारा से द्वारका ही आ गया है, लेकिन यकीन नहीं हुआ। गांव के लोगों से भी उसने पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसकी झोपड़ी का पता नहीं बताया। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब बेटा यहाँ पर जो गरीब थे, गरीबी के बाद जो उन्हें अमीर बने या उन्हें संपन्नता मिली, उस संपन्नता का वर्णन आपने अपने अंतिम पंक्तियों में पढ़ा कि किस प्रकार से सोने के महल भी अच्छे नहीं लगते थे, तो वो आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो आप अपने शब्दों में किस प्रकार से वर्णन करेंगे? उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का वर्णन इस प्रकार किया है। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब सोने का आलीशान महल बना था। पहले उनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, अब उनके पास घूमने के लिए हाथी घोड़ों की सवारियां थी। कहाँ वो पहले कठोर धरती पर सोते थे और अब उनके पास सोने के लिए शानदार मखमली बिस्तर थे। पहले कभी कभी उन्हें खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और अब वो मनचाहे पकवानों के भंडार भरे थे, लेकिन खाने का मन नहीं, अर्थात कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। साफ साफ शब्दों में यही कहा गया है कि इस प्रकार से जब सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई, उस गरीबी को दूर करने के पश्चात जो उन्हें अमीरी मिली, निर्धनता के बाद जो उन्हें संपन्नता का आनंद मिला, वो कवि ने अपने शब्दों में किस प्रकार से किया है, आप अपने शब्दों में किस प्रकार से करोगे। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब सोने का आलीशान यानी कंचन के महल बने हुए थे। पहनने के लिए जूते तक नसीब नहीं होते थे, आज घूमने के लिए हाथी घोड़ों की सवारियां थी। कठोर भूमि पर भी नींद आ जाती थी, लेकिन अब सोने के लिए मखमली सोने के बिस्तर थे। चावल भी नसीब नहीं होते थे, लेकिन आज प्रभु की कृपा से धन के भंडार भरे हुए थे, लेकिन कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको कविता, सरलार्थ, कठिन शब्दार्थ व अभ्यास प्रश्नोत्तर करवाए। अब आपको गृह कार्य में पाठ के यानी कविता के कठिन शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नोत्तर 1 से 6 लिखने हैं, याद करने हैं। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।